Hello everyone, welcome to my channel Anita Commerce Guide. I am Dr. Anita Soni and today we will discuss GST. Last videos I have already explained you about the theoretical concept of GST. In this video we are going to solve one example on the basis of goods service tax. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो गुड सर्विस टैक्स है वो दो बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इंट्रास्टेट एंड इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट में आप जो भी टैक्स इनपुट या आउटपुट देते हो या लेते हो वो सारा जो है SGST और CGST में बढ़ता है इक्वल। और जो अगर इंट्रास्टेट है तो सारा टैक्स जाता है IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। अब आपने सवाल करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो रूल्स जो मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट के पिछले वीडियोस में बताए थे, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने आगे ये वाला सवाल सॉल्व करना है। ये जर्नल एंट्री जो मैंने इस सवाल में सॉल्व की हैं वो सारी बेसिस हैं इंट्रास्टेट की। इंट्रास्टेट में हम सिर्फ स्टेट गुड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स को ही लेते हैं, और हमेशा जब हम परचेज करते हैं तो परचेसेस को हम डेबिट करेंगे, और परचेसेस करते वक्त इनपुट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब सेल वक्त करते वक्त क्योंकि हम सेल्स को भी क्रेडिट करते हैं इसलिए आउटपुट को भी क्रेडिट करेंगे। समझ लीजिए आपने आउटपुट बायर से ज़्यादा ले लिया है, देन इन दैट केस जो बैलेंस अमाउंट है वो सारा अमाउंट आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। और अगर आपने इनपुट ज़्यादा दिया है परचेसेस के वक्त तो उस इनपुट में से आउटपुट माइनस करके अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से तो वो बैलेंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम ये सारा समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आई एम डॉक्टर अनीता सोनी एंड टुडे वी विल डिस्कस GST. Last videos I have already explained you about the theoretical concept of GST. In this video we are going to solve one example on the basis of goods service tax. I have already told you कि जो गुड सर्विस टैक्स है वो दो बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इंट्रास्टेट एंड इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट में आप जो भी टैक्स इनपुट या आउटपुट देते हो या लेते हो वो सारा जो है SGST और CGST में बढ़ता है इक्वल। और जो अगर इंट्रास्टेट है तो सारा टैक्स जाता है IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। अब आपने सवाल करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो रूल्स जो मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट के पिछले वीडियोस में बताए थे, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने आगे ये वाला सवाल सॉल्व करना है। ये जर्नल एंट्री जो मैंने इस सवाल में सॉल्व की हैं वो सारी बेसिस हैं इंट्रास्टेट की। इंट्रास्टेट में हम सिर्फ स्टेट गुड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स को ही लेते हैं, और हमेशा जब हम परचेज करते हैं तो परचेसेस को हम डेबिट करेंगे, और परचेसेस करते वक्त इनपुट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब सेल वक्त करते वक्त क्योंकि हम सेल्स को भी क्रेडिट करते हैं इसलिए आउटपुट को भी क्रेडिट करेंगे। समझ लीजिए आपने आउटपुट बायर से ज़्यादा ले लिया है, देन इन दैट केस जो बैलेंस अमाउंट है वो सारा अमाउंट आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। और अगर आपने इनपुट ज़्यादा दिया है परचेसेस के वक्त तो उस इनपुट में से आउटपुट माइनस करके अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से तो वो बैलेंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम ये सारा समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओपनिंग एंट्री से, क्योंकि हमने वैसे आज का जो टॉपिक है वो है CGST के ऊपर हमने सारी जर्नल एंट्री करनी है, पर उन जर्नल एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपनिंग एंट्रीज़ क्या हैं या फिर कंपाउंड एंट्रीज़ क्या हैं। ये दोनों मैं आज आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले जो ओपनिंग एंट्री है, they are those entry which record balances of assets and liabilities including capital from previous year. These balances are brought forward in the next year. तो वो सारे बैलेंसेस जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल के क्या बन जाते हैं, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं सिखाती हूँ, आपको बताती हूँ कि समझ लीजिए आपके पास डेबिट बैलेंसेस थे पिछले साल के, और इस साल के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो क्या हैं, कैश ₹20,000 और बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 10,000, डेटर्स आपको दिए 10,000, और फिर क्रेडिट बैलेंस आपको दिया कैपिटल अकाउंट 20,000 और क्रेडिटर दिया है 2,000। तो हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे इसकी ओपनिंग एंट्रीज की? तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे
कैश अकाउंट डेबिट, फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट, देन डेटर्स का भी हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, बिकॉज दैट इज एसेट्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हाउ मच, कितना अमाउंट है 2000 कैश का था, और बैंक बैलेंस कितना था आपका 10,000 था, और डेटर्स कितना था आपका 10,000। और अब ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच इट इज गिवन 20,000, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,000। और आगे चलेंगे हम, आगे आपको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कहाँ भी हुआ है, तो जो क्रेडिट होता है बैलेंस उसको हम क्रेडिट ही करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना हो गया 2000, और ये दोनों देख लीजिए आपके साथ टैली हो गए 22,000। हमेशा आपके ये दोनों जो हैं आपस में टैली ही होंगे। अगर आपको कैपिटल अकाउंट नहीं दिया होता तो अगर हम निकाल लेते, अगर क्रेडिटर अकेला दिया होता तो ये बैलेंस से फिगर हो जाना था। और यहाँ पर हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर व्हाट, फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये है आपकी ओपनिंग एंट्रीज। दोबारा बता देती हूँ, ओपनिंग एंट्रीज विच रिकॉर्ड बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड विच आर ब्रॉड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। इस साल में समझ लीजिए ये जो है पिछले साल के पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस बनकर ये आ गए हैं आपके सामने। कैश ₹2,000 है, बैंक 10,000 है, डेटर्स जो है वो 10,000 है, और क्रेडिट बैलेंस भी आपको दिया हुआ है। तो फिर हमने जो डेबिट है उसको डेबिट कर देना, और जिनका क्रेडिट बैलेंस है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और ये एक ही इसमें आ जाती हैं। और यही आपकी जब एक ही बार हम 2-3 अकाउंट्स को ले रहे हैं तो वो आपकी बन जाती है कंपाउंड एंट्री। तो आगे हम देखेंगे कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं। तो जो कंपाउंड एंट्रीज है विच आर कनेक्टेड एंड विच इन्वॉल्व 2 और मोर अकाउंट, 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट जिसमें होते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, रेंट पेड ₹1,000 एंड सैलरी पेड ₹1,500। समझ लीजिए एक ही डेट में दी हुई है, तो मोस्टली एक ही डेट में जब दी होती हैं तो हम कंपाउंड एंट्री करते हैं। तो कंपाउंड एंट्री में क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। रेंट और सैलरी दोनों ही एक्सपेंसेस है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों को हम डेबिट करके और क्रेडिट हम करेंगे क्योंकि पेमेंट गई है, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। और इसका नरेशन हम लिख लेंगे, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, और ये होगी आपकी कंपाउंड एंट्री। तो इसका मतलब हम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट एट ए टाइम लेकर एंट्री पास करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी की गई है ओपनिंग एंट्री, ये भी आपकी कंपाउंड एंट्री है। कैश, बैंक, डेटर्स, 2 कैपिटल, 2 क्रेडिटर्स, एक ही बार आपके 1, 2, 3, 4, 5 अकाउंट शो हो रहे हैं, तो ये ओपनिंग भी है और इसमें आपको मैंने कंपाउंड एंट्री भी करवा दी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ओपनिंग एंड कंपाउंड एंट्रीज। तो अब हम आगे जो करने वाले हैं, एक बार फिर से आपको जो CGST है उसके ट्रांजैक्शंस मैंने लिए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को मैं दिखा रही हूँ आपको। वो ट्रांजैक्शन जो है हम आज सॉल्व करेंगे। ये है आपकी प्रॉब्लम, ये है आपके ट्रांजैक्शंस जिनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या एंट्रीज होती हैं CGST की नॉर्मली। तो जो CGST की एंट्री होती हैं उसमें आपको पहली एंट्री बताने जा रही हूँ। पहली एंट्री में आपका आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री जो है आपकी, फर्स्ट एंट्री होगी अकाउंटिंग एंट्री ऑफ GST। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि अगर आपने परचेज किया है गुड्स विद इन सेम स्टेट, आप परचेज कर रहे हो, इसमें ये देखिएगा, अगर आप परचेज कर रहे हो विद इन सेम स्टेट में तो आपने परचेसेस को तो डेबिट करते ही हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद होंगे जो मैंने पिछली बार करवाए थे। तो परचेसेस को आपने डेबिट किया है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार जो परचेसेस है वो एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, इसलिए परचेसेस को हम डेबिट करेंगे।
और जब जो भी हमने दिया है इसके ऊपर परचेसेस के ऊपर, हमने समझ लीजिए 2% दिया या 3% जो आपको टैक्स दिया हुआ है, अगर आपको 6% समझ लीजिए दिया हुआ है, तो 6% को हमने दो भागों में बांटना है, 3% एंड 3%। या मैं आपको बाद में सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, पहले आपको एंट्री समझा दूं। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, सेंट्रल का भी डेबिट करेंगे और फिर इनपुट स्टेट का भी डेबिट करेंगे। दोनों अकाउंट को हमने डेबिट करना है परचेसेस के साथ, और ये समझ लीजिए हाफ हाफ होगा आपका मोस्टली। और इन दोनों को डेबिट करके परचेसेस को तो डेबिट करेंगे, तीनों का जो बैलेंस आ जाएगा वो हम, अगर आपने बैंक चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, और अगर आपने क्रेडिटर से क्रेडिट में ली है परचेसेस तो आपका यहाँ पर क्रेडिटर्स आएगा। तो नटशेल परचेसेस में हम इनपुट CGS इनपुट SGST को डेबिट ही करते हैं, ये आपने याद रखना है इसमें से। अब परचेसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट, ये थी आपकी सेम स्टेट। ये मैंने इंट्रा स्टेट के बारे में बताया कि अगर सेम स्टेट है तो आपका इस तरीके से जाएगा, CGST एंड SGST में बढ़ जाएगा। अगर आपका समझ लीजिए अदर स्टेट से आपने लाया है, आपका क्या होगा, ये इंटर स्टेट हो गई। महाराष्ट्र ने बॉम्बे से महाराष्ट्र ने समझ लीजिए पंजाब से खरीदा है, या पंजाब ने महाराष्ट्र में बेचा है, वैसे यहाँ पर खरीदने की बात कर रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इंटर स्टेट हुआ है खरीदने का, तो इसमें हम ये सोच के चलते हैं कि महाराष्ट्र ने पंजाब से कुछ जो है खरीदा है, चाहे वो वीट है, राइस है, वॉट एवर इज देयर। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGCST अकाउंट आएगा। इन दोनों के बदले में यहाँ पर इंटर स्टेट में आपका आएगा IGCST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये सारे टैक्सेस के बारे में बताया था। और अब जो आपने पैसा दिया उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो ये आपका हो गया किसके लिए, अदर स्टेट के लिए। इसी प्रकार से सेल ऑफ गुड्स विद इन सेम स्टेट, ये तो परचेसेस की बात की है हमने, अब हम बात कर रहे हैं सेल की। तो सेल में तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट। तो सेल्स के लिए हमेशा आउटपुट अकाउंट जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं आप, बायर से ले रहे हैं, डेटर्स से ले रहा है बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस जो है वो दे रहा था, और यहाँ पर बिजनेस जो है वो बाहर जा रहा है, जो टैक्स वहाँ से वो ले रहा है टैक्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर्स, अगर क्रेडिट में सेल किया है उसको भी डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट CGST का। क्रेडिट करेंगे इनपुट परचेज के वक्त, डेबिट करेंगे CGST इनपुट परचेज के वक्त, और क्रेडिट करेंगे आउटपुट CGST कब, जब आपने सेल की है और विद इन सेम स्टेट की है। और इसी प्रकार से सेल ऑफ गुड्स की है अगर आपने इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट में बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, आउटपुट IGCST अकाउंट को। तो ये आपने कुछ एंट्रीज हैं जो प्रैक्टिस करने के साथ आपको याद हो जाएंगी। अगर सेल्स रिटर्न है तो आप आउटपुट को हमेशा डेबिट करोगे, इतना याद रखिए। सेल्स रिटर्न के वक्त आउटपुट को आपने डेबिट करना है। परचेस रिटर्न के वक्त जो भी परसेंटेज है वो एडजस्ट करेंगे हम, अभी सम में देखेंगे हम कैसे करना है। परचेस रिटर्न के वक्त इनपुट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, हमेशा जो इनपुट अकाउंट है परचेस रिटर्न में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है, और इसकी बेसिस में हम जो है आगे करें। तो ये है आपके ट्रांजैक्शंस, वन बाय वन हम एक ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे और इसको जर्नल में सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से रूल्स, एक बार फिर से रूल्स देख लें। हाँ, तो देखिए जरा, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एसेट्स, कैश एंड बिल्डिंग। इसी प्रकार से पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और इसके एग्जाम्पल है राम, श्याम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके 3 भाग हो जाते हैं, पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे ये देखेंगे हम नॉमिनल में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, इनकम है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को हमेशा नॉमिनल में डेबिट करेंगे, इनकम एंड गेन्स को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये मॉडर्न अप्रोच था। तो हम ये जो रूल्स हैं आपने ध्यान से देख लेने हैं, ताकि इस रूल्स के अनुसार हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ही अभी सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व करवा दूँगी। अदरवाइज डेबिट और क्रेडिट में चाहे मॉडर्न लीजिए चाहे ट्रेडिशनल लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चले हम ट्रांजैक्शंस को देखते हुए हम करेंगे आज जर्नलाइज करेंगे, जर्नल एंट्री ऑफ CGST। तो ये है हमारा आज
CGST अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग आपने करनी है। तो पहला ट्रांजेक्शन हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है और कैसे है, ये इंटरस्टेट है या क्या है देखेंगे हम। तो देखिए जर्नलाइज द फॉलोइंग अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव अकर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भी आपने किए हैं वो हिमाचल प्रदेश में, मतलब कि देखा जाए तो ये क्या हो गया, इंट्रास्टेट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में ही ये अक्कड़ हुए हैं जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं। और इनका CGST कितना है 3% और SGST कितना है 3%। ये दो बातें हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन देखेंगे, परचेज गुड्स फॉर ₹60,000। सबसे पहले आप परचेसेस को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। आपने 60,000 से परचेसेस की हैं और परचेसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए हम परचेसेस अकाउंट को यहाँ पर डेट लिखेंगे जनवरी 1। और अब जो है परचेसेस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है जी। और मैंने आपको भी बताया था कि परचेसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा इनपुट लेते हैं। तो हमारा कितना है यहाँ पर, कितने परसेंटेज दिया हुआ है आपके सामने 3%। तो अगर हम 60,000 का 3% निकालते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 60,000 आप 3% का निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा 3% 180, नहीं 3% 60,000 का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, ये आ जाएगा 1800। तो हम परचेसेस अकाउंट को पहले तो डेबिट कर दीजिए, कितना है 60,000। उसके बाद हम डेबिट करेंगे इनपुट CGST अकाउंट को, इनपुट क्योंकि इंटरस्टेट है, इनपुट CGST अकाउंट विल बी डेबिटेड। हाउ मच, 60,000 के ऊपर हम निकालेंगे 3%, तो आपका आ जाएगा 1800। इसी तरीके से हम करेंगे, पहले CGST कर दिया, अब उसने CGST आपको दिया हुआ है 3%, किसका दिया हुआ है, इसने आपको दिया हुआ है SGST का भी इतना ही दिया है 3%। तो SGST का भी 3% 60,000 के ऊपर हम निकालेंगे तो 3% ही आएगा। तो हम वो भी इनपुट जो है, इनपुट आपका SGST का वो भी उतना ही था, अकाउंट डेबिट कितना 1800। और अब हम समझ लीजिए ये शाम की है, शाम की आपकी बुक है, शाम ने ऐसा किया है, शाम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम करेंगे टू शाम अकाउंट। कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर लेंगे हम, आपका तीनों को ऐड करके आ जाएगा 63600। और नरेशन लिख देंगे यहाँ पर बीइंग परचेसेस, एक मिनट, ये आपने किससे परचेज़ की थी, परचेज़ की थी आपने शाम से परचेसेस की हैं, परचेसेस गुड्स फ्रॉम शाम, सॉरी आपने शाम से परचेज़ की हैं, इसीलिए हमने शाम अकाउंट को क्रेडिट किया था, बीइंग परचेसेस फ्रॉम शाम। इतना ही बहुत है ट्रांजैक्शन, अदरवाइज आप डिटेल भी लिख सकते हैं कि जो IGST या CGST कितना हमने कैलकुलेट किया है, बट दिस मच इज इनफ। तो अब हम करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन आ गया आपका सेल का। तो अभी मैंने बताया था सेल्स में कौन सा अकाउंट लेते हैं हम, हमेशा आउटपुट अकाउंट। तो CGST का जो अगला ट्रांजैक्शन है वो पढ़ेंगे अब हम, सिर्फ ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन ही पढ़ेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 टू विष्णु। विष्णु को आपने सोल्ड किए हैं गुड्स 1,00,000 की। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। और अब आपने सेल की हैं गुड्स किसको, विष्णु को। विष्णु क्या है, विष्णु रिसीवर है। तो जो विष्णु है वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो विष्णु अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। शाम अकाउंट को कर लिया, विष्णु से अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। और कितना आपने डेबिट करना है विष्णु अकाउंट को, क्योंकि विष्णु अकाउंट जो है आपने विष्णु से सोल्ड किए हैं गुड्स, विष्णु रिसीवर है, इसलिए विष्णु को डेबिट किया है हमने। और कितना करेंगे, इसलिए अभी इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि इसमें जो है हमने क्या लेना है, उससे अभी टैक्स लेना है। तो टैक्स के लिए अभी हम यहाँ पर फिगर नहीं लिखेंगे। 1,00,000 के ऊपर कितना बन जाता है, 3 + 3 6% जो है 1,00,000 के ऊपर 6% हम निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 6,000। तो 1,06,000 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय
6%। तो 1 लाख के ऊपर 6% अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आपका आ जाता है 6,000। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। तो 6,000 और अब हम किसको किसको देंगे, ये बांटेंगे। सेल कितने की हुई थी, पहले तो सेल लिख लीजिए। सेल तो हुई थी आपकी 1 लाख। और फिर आपका जो CGST, सबसे पहले लिख दीजिए CGST। और ये कौन सा अकाउंट होगा CGST? आउटपुट अकाउंट। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वैसे आपने आगे लिखना है टू CGST, आउटपुट CGST अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। और उसी प्रकार से SGST, इस यहाँ पर भी पहले आपने आउटपुट लिखना है, SGST आउटपुट अकाउंट। तो यहाँ पर भी आउटपुट पहले लिखना है आपने, टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो ये कितना कितना आ जाएगा आपका 1 लाख था, और इसका जो 3% 3,000 हम बांट देंगे। और इसका नरेशन भी इसी तरीके से लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विष्णु। तो ये हो गया आपका सेकंड ट्रांजैक्शन। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 6 को। जनवरी 6 को आपने रिटर्न की गुड्स शाम को आपने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स फॉर ₹4,000। सो जनवरी 6 हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 6। जनवरी 6 को आपने शाम को रिटर्न कर दिए हैं गुड्स। तो शाम क्या है यहाँ पर? शाम जो है आपका रिसीवर है। शाम के पास गुड्स जा रही हैं, तो जब भी कोई रिसीवर होता है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो शाम अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना शाम को रिटर्न किया आपने गुड्स, देख लीजिए कितनी की है, 4,000। तो अभी तो शाम को जो 4,000 हमने रिटर्न किया है, उस शाम अकाउंट को जो हमने रिटर्न किए हैं गुड्स, परचेस रिटर्न है। यहाँ पर परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, वाई? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट। तो पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिए टू परचेस रिटर्न। कितनी की आपने परचेस रिटर्न? 4,000। ठीक है जी। उसके ऊपर अब आपका आ जाएगा, क्या था उसके ऊपर? इनपुट था। तो यहाँ पर भी अब हम क्रेडिट करेंगे, परचेस रिटर्न के वक्त इनपुट को क्रेडिट करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट, राइट। और फिर टू इनपुट SGST अकाउंट। और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4,000 के ऊपर आप निकाल लीजिए 3%, 120 इसका आ जाएगा, 120 उसका हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, आपका जो है 4240 आ जाएगा। तो ये है आपका परचेस रिटर्न की एंट्री कि शाम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे हम, इसका भी आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग परचेस रिटर्न। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसे फुल लिख सकते हैं। अगला जनवरी 12 को क्या हुआ? विष्णु रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। विष्णु ने रिटर्न किए हैं गुड्स वर्थ रुपीज़, मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रांजैक्शन। ये देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर ₹, ये हो गया। फिर रिसीव गुड्स टू शाम, रिटर्न गुड्स टू शाम फॉर ₹4,000, ये भी कर लिया। आगे विष्णु रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। विष्णु ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, इसका मतलब गुड्स हमारे पास आ गई हैं। तो इसका मतलब जब भी गुड्स आती हैं तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और आउटपुट CGST को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स के वक्त हम क्या लेते हैं, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो अब हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2-3, दिस इज द 4th ट्रांजैक्शन। तो डेट लिखेंगे जनवरी 12। किसने रिटर्न किया आपने गुड्स? विष्णु ने रिटर्न किए हैं, हमारे पास आ गई हैं, इसलिए SR दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिट। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। और उसी तरीके से आउटपुट CGST, आउटपुट SGST को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फिर 2 किसने रिटर्न की? विष्णु ने। तो विष्णु क्या है? गिवर है, तो विष्णु अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे।
तो अब देखेंगे हम SR कितना था आपका, सेल्स रिटर्न कितनी थी आपकी, आपको ट्रांजैक्शन में दी थी 5000, तो सेल्स रिटर्न कितनी थी आपकी 5000, और उसके ऊपर जो आपका जो ट्रांजैक्शंस का लगा है वो कितना कितना लगा है वो भी हम इसमें डालेंगे 5000। इसके ऊपर 3% निकालेंगे, बहुत इजी है, 150, फिर 3% निकालेंगे 150, तीनों का टोटल करेंगे, विष्णु अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बेइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम विष्णु। तो ये हैं आपके ट्रांजैक्शंस। मैंने पहले परचेसेस का करवाया, फिर आपको सेल्स का करवाया, फिर आपको ये बताया कि कैसे परचेस रिटर्न का आपने करना है और फिर कैसे सेल्स रिटर्न का करना है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके होते जा रहे हैं। तो आगे हम जो है अगला ट्रांजैक्शंस करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन जो है इसमें हम करेंगे, देखिए ध्यान से, राम की बुक है, राम ने कमेंस किया बिजनेस और शाम के जो राम का बिजनेस था। आगे अगला ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 15 का, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जनवरी 15 का ट्रांजैक्शन ज़रा समझ लीजिए। जनवरी 15 को गुड्स विड्रॉन की गई हैं, गुड्स जो हैं विड्रॉ की गई हैं फॉर व्हाट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹15,000। 15,000 जो है उसने गुड्स विड्रॉ की हैं राम ने, ये राम का बिजनेस है, और राम ने जो है गुड्स विड्रॉन की हैं बाय, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, ये राम की ही सारी बुक चल रही है, द बुक्स ऑफ राम। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹15,000। जब भी पर्सनल यूज़ की बात आएगी आप हमेशा ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करोगे, नंबर 1 थिंग। और यहाँ देखिए ध्यान से, और ड्राइंग गुड्स पर क्योंकि गुड्स तो हमने परचेज़ की थी और उसमें से विड्रॉ हुई हैं, तो नेचुरली जब हमने परचेज़ की थी तो उसके ऊपर इनपुट दिया था, तब हमने इनपुट को डेबिट किया था। लेकिन अब हमारे हाथ से गुड्स जा रही हैं, बिजनेस में से प्राइवेट यूज़ में जा रही हैं गुड्स, तो हम जो हैं इनपुट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, और परचेसेस आपकी कम हो गई हैं इसलिए परचेसेस को क्रेडिट करेंगे। इसके साथ साथ हम इनपुट भी, दोनों इनपुट को भी क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेसेस, टू इनपुट CGST, टू आउटपुट CGST, और 15,000 के ऊपर हम 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं आपको यहीं करके बता देती हूँ, 450 CGST का आ जाएगा और SGST का भी 450 आ जाएगा। तो अब हम जो है जर्नल में ये वाले ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ट्रांजैक्शन जो था आपका वो था गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे जनवरी 15, जनवरी 15 आपकी डेट आ गई, और यहाँ पर लिखेंगे हम ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट को आप, ड्राइंग अकाउंट को हमेशा क्या करना है, डेबिट करेंगे, डेबिट। और परचेसेस, गुड्स आपने विड्रॉ की हैं इसलिए परचेसेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और अब आपका आ जाएगा टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। ये दोनों आपके आ गए, ये वाले अकाउंट। यहाँ पर आपने अकाउंट हर बार लिखना है, अगर मैंने नहीं लिखा लेकिन आपने ज़रूर लिखना, और नरेशन भी हर का लिखना है। नरेशन में अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप नरेशन लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैं, चलो इस बार लिख देती हूँ, अदरवाइज आपने नरेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो कितना था आपका, कितनी गुड्स विड्रॉ की थी उसने, 15,000 की। तो सबसे पहले जो है 15,000 परचेसेस में से आपका क्या हो गया, कम हो गया, और आपका आउटपुट मैंने बताया था 3% आपने इसके ऊपर निकालना है, 450 एंड 450 सबको ऐड करके आप यहाँ पर लिखेंगे 15,900। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो ये सारे इनपुट CGST या इनपुट SGST हैं, और उसके अलावा जो आपका आउटपुट है, ये सारे को आपने बाद में इकट्ठा रिकॉर्ड करके इसका बैलेंस भी अभी करना है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगला ट्रांजैक्शन हम करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है आपका पेड रेंट बाय चेक ₹3,000।
आपने 3000 जो है रेंट पे किया है। जब भी हम रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, और चेक हमारे पास से किया है, बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हुआ है, तो बैंक क्या करेंगे, और वैसे भी देखा जाए तो बैंक अब आप इस वक्त दे रहा है, देखा जाए तो बैंक जो है वो क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और जो एक्सपेंसेस है उसमें हम हमेशा जो है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो इनपुट को आपने डेबिट करना है जी। तो रेंट अकाउंट हम पे कर रहे हैं, इसलिए हम रेंट के वक्त क्या करेंगे, हम CGST SGST इनपुट को डेबिट करेंगे। अब 3000 के ऊपर हम 3% निकाल लेंगे, दोनों का आ जाएगा 99 रुपीज़। और अब हम इसे जर्नल में सॉल्व कर देंगे। तो क्या डेट थी आपकी, जनवरी 18। आपने क्या पे किया है, रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट सबसे पहले CGST, वाई, बिकॉज दिस इज इंट्रास्टेट। अगर आपकी इंट्रास्टेट होती तो हमने लेना था IGST। SGST अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। और आपका हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, और इसका नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग रेंट पेड। तो कितना है आपका, रेंट कितना था 3000, और उसके ऊपर कितना आया था आपको मैंने बताया था 3% 90, और यहाँ पर भी कितना आएगा 90, और इसको टोटल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3180। आगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अगला ट्रांजेक्शन है आपका गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹3000। तो ये लॉस है, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। अब गुड्स क्या मतलब, इस आपकी परचेज कम हो गई तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, और जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हुई है या लॉस बाय फायर अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर भी तो हमने देखना है, क्योंकि फिर गुड्स से कंसर्न है, इसलिए गुड्स से कंसर्न है तो हमने इनपुट दिया था, तो इनपुट को हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अगला ट्रांजेक्शन हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डेट, लिखेंगे सबसे पहले आपकी डेट है जनवरी 21। नरेशन जरूर लिख लीजिएगा, बीइंग रेंट पेड। चलो मैं लिख देती हूँ आपको, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। आगे लॉस हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया है, और वो कितना डेबिट करेंगे वो बाद में उसमें इंक्लूड करके हम देखेंगे लॉस बाय फायर में, तो आपका कितना था, परचेसेस को हमेशा क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आपकी गुड्स जो है वो कम हो गई हैं। परचेसेस कितने थी आपकी, कहाँ कितना था लॉस बाय फायर 3000, तो 3000 यहाँ पर लिख देंगे। और अब गुड्स के साथ हमने दिया क्या था, जब क्या था तो इनपुट, तो इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट आ जाएगा यहाँ पर SGST अकाउंट, और बीइंग लॉस बाय फायर, और कितना आपका था ये 3% 90, यहाँ पर भी आएगा 90, और आपका टोटल आ जाएगा 3180। अब हमने सेटल करना है, आपने सेटल करना है सारा अकाउंट। लास्ट में उन्होंने बोला है सेटल बैलेंस ऑफ GST अमाउंट, जितना भी अमाउंट है उस सारे अमाउंट को हमने क्या करना है, सेटल करना है। तो सेटल कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको दिखाने जाती हूँ कि हाउ टू सेटल। सबसे पहले जो भी हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी उन जर्नल एंट्रीज में से हम ये देख लेंगे कि क्या क्या आपका डेबिट था और क्या क्या आपका क्रेडिट था। तो हाउ टू सेटल अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ, तो सबसे पहले हम एक जगह लिख लेंगे टोटल इनपुट, यहाँ पर हम लिखेंगे सेटलमेंट ऑफ GST, जितना भी GST है उसका कैसे हम सेटलमेंट करेंगे टोटल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल इनपुट CGST, टोटल इनपुट CGST कितना आया था, शुरू से लेकर अब तक मैं आपको दिखाकर बताऊंगी कि टोटल आपका इनपुट CGST कितना आया था। यहाँ पहले इसे सॉल्व करेंगे
तो 3 मेरी हैं, 3 शीट्स में हमने वो जर्नल बनाई थी, उसमें से मैं एक एक आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर था आपका 1800 CGST। जब हमने परचेज़ किया था तो आपका इनपुट था कितना, 1800, ये लिख लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद और कहाँ पर हमने ऐड करना है, कहाँ, देखिए यहाँ पर डेबिट किया था 1800 आपने, तो 1800 डेबिट किया था, एक तो ले लिया। इसके अलावा और कहाँ पर इनपुट डेबिट हुआ था तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एक तो यहाँ हुआ था, इसके अलावा डेबिट यहाँ पर भी हमने इनपुट डेबिट किया था 90 रुपये जब हमने रेंट दिए थे, तो ये वाले 90 रुपये भी क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। अब हमने देखना है कहाँ कहाँ पर हमने क्रेडिट किया था इनपुट को। CGST इनपुट कहाँ पर क्रेडिट, ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ था आपका 120 रुपये। 120 रुपये आपने क्रेडिट किए थे जब हमने परचेस रिटर्न की थी, तो हम 120 को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। जो क्रेडिट है वो माइनस करेंगे, जो डेबिट है उसे ऐड करेंगे, और कोई यहाँ पर इसमें नहीं है। तो अब हम सेटलमेंट ऑफ GST कर रहे हैं। टोटल इनपुट CGST में 1800, मैंने अभी आपको बताया कि 1800 जो है वो जो भी डेबिट हुआ है उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 1800 आपके ये थे इनपुट CGST परचेज़ के वक्त, और फिर उसके बाद हमने जो 90 रुपीज़ वो ऐड किए, वो कब थे, जब आपने रेंट पे किया इनपुट, तो वो आपने 90 रुपीज़ क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। ठीक है जी, जो आप दे रहे हैं उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। और हम क्रेडिट किसे करेंगे, जब भी हमने क्रेडिट किया था, तो ये देखिए PR की वक्त जब हमने परचेस रिटर्न की थी तो 120 को क्या किया था, हमने क्रेडिट किया था। तो जो क्रेडिट किया वो हमने क्या किया है, माइनस किया है। अब इसके बाद जो 450 है वो भी जब हमने परचेसिंग की थी तो इनपुट जो है उसमें 450 था, वो भी हमने माइनस करना है। इसके अलावा और देख लेंगे हम कहीं पर आपका जो इनपुट है वो क्रेडिट तो नहीं हुआ था। ये देखिए आपका जब लॉस बाय फायर हुआ था तो 90 रुपीज़ क्या हुए थे, क्रेडिट हुए थे। जो क्रेडिट होना है वो माइनस करना है, और जो डेबिट है वो ऐड करेंगे, और फिर 90 भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अगर आप इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1430। तो ये आपका आ गए हैं 1430। आगे ये अब अभी तक कौन सा की हमने, CGST की है। अब हम करेंगे टोटल इनपुट SGST। टोटल इनपुट SGST, इसका भी ऐसे देखना है आपने ध्यान से कि जो भी डेबिट हुआ उसे ऐड करेंगे। नेचुरली 1800 तो थे ही आपके ऐड, क्योंकि जब जो रकम हमने की थी इस वक्त डेबिट, साथ साथ में भी हमने SGST को हाफ में 3% में क्या किया था, डेबिट और क्रेडिट किया था। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें एक जैसी ही रहेंगी। तो +90 -120 -450 -90 एज इट इज़ ही लिखेंगे, और सेम आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम हाफ CGST का और हाफ SGST का, दैट इज स्टेट गुड सर्विस टैक्स, और यहाँ पर सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। अब हम करेंगे आउटपुट के बारे में सारा देखेंगे। आपका टोटल आउटपुट, सबसे पहले हम आउटपुट का क्या देखेंगे, CGST देख लेते हैं। CGST सीक्वेंस से चलते हैं, और फिर देखेंगे टोटल आउटपुट SGST, और इसके बाद आगे इसको बैलेंस करेंगे। तो अब हम आउटपुट में देखते जाएंगे कि कौन कौन सा आउटपुट जो हमने ऐड करना है और कौन कौन सा है जो हमने उसमें से माइनस करना है। तो सबसे पहले जहाँ भी हमने आउटपुट लिया था वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले आउटपुट आया था यहाँ पर आपका CGST, जब आपने सेल की थी विष्णु को, तो आपके जो 3000 थे वो आउटपुट के आए थे आपके। तो ये 3000 जो है हम सबसे पहले लिख लेंगे। इसका देखा जाए तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये 3000 एज आउटपुट ये वाला आया था, और उसके अलावा कहीं कुछ आया था, देख लीजिए आउटपुट के बारे में। आउटपुट आया था आपका जब आपने सेल्स रिटर्न की थी, जब आपने सेल्स रिटर्न की थी तो आपका 150 आया था। तो ये 150 जो है आपने क्या किया था, डेबिट किया था। इसे आपने क्या किया था, डेबिट किया था। तो इसको हम 150 को क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस में से 150 को माइनस कर देंगे, ताकि आपका एग्जैक्ट जो है क्रेडिट बैलेंस 25850 आ जाए। और यहाँ पर सेम होगा CGST का, जैसे आपका CGST वैसे आपका SGST का होगा। तो 3000 में से फिर 150 माइनस कर दीजिए, आपका आ गया 2850। अब हमने नेट
कितना देना है, दोनों चीज़ें हम निकालेंगे। आपने नेट CGST कितना देना है, नेट CGST कितना देना है आपने, और नेट आपने SGST कितना देना है। तो ये हम हमें निकाल लेंगे। देखिए 2850 ये वाला था आपने, जो आपने आउटपुट के वक्त पे किया हुआ है 2850, और जितना आपने पे करना, ये आपने लिया था और ये आपने पे किया हुआ है, अभी आपने पे करना है। तो 2850 आपके पास आया था कस्टमर्स के जब आपने आउटपुट सेल की थी, और इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी आपके पास 2850 आया था, और आपने इनपुट के वक्त कितना कितना पे किया है वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 1430 दोनों में से माइनस कर दीजिए, इसमें से 1420 आ गए, इसमें से 1420 आ गए, दोनों को ऐड कर दीजिए 2840। ये अमाउंट है जो अभी आपने किसे देना है भला, सरकार को देना है। तो ये 2850 शुड बी पेड। तो आपका ये आपकी एंट्री आ जाइए है कि इतना अमाउंट आपने जो है वो देना है सरकार को। तो ये है बैलेंस ऑफ GST। नेट CGST आपने बनाई 2850 माइनस 1430 1420। वो कैसे किया आपने, ये आपको जो है पैसा बायर से आया है, और ये पैसा जो है आपने खुद दिया है इनपुट के वक्त, आपका बैलेंस अभी गवर्नमेंट को देना बाकी है 1420 रुपये। ऐसे आपका नेट CGST आया था 2850 माइनस 1430 करेंगे तो आपका 140 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे आपका 2840 आ गया, और ये अभी आपने सरकार को देना है। तो इसके लिए अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री जो होगी, सबसे पहले हम करेंगे जितना भी आपका आउटपुट आया है उसे अब हम कर देंगे डेबिट। आउटपुट यहाँ लिखेंगे हम, आउटपुट जो भी डेट आपकी लास्ट डेट होगी यहाँ पर 31 जनवरी है समझ लीजिए। तो अब आपने लिखना है यहाँ पर आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से आउटपुट SGST अकाउंट विल बी डेबिट। कितना कितना आपको मैंने बताया था, कितना आपके पास 3000 क्रेडिट बैलेंस था, 150 डेबिट बैलेंस था, तो आपका 2850 आ गया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2850, और इसका भी सेम ही होगा 2850 जो आपका नेट अमाउंट है। अब आपने इनपुट CGST आपके पास कितना आया, दोनों का, दोनों के दोनों लिख देंगे, और बाकी का जो बैलेंस होगा वो पे कर देंगे। टू इनपुट CGST अकाउंट, राइट, और फिर टू इनपुट SGST अकाउंट। बाकी का बैलेंस जो है वो टू बैंक अकाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। कितना आया 2850 में से आपने वो कितना था बैलेंस, ये देख लीजिए आपके सामने हमने निकाला था 1430। कैसे निकाला था, जितना इनपुट था जो डेबिट था उसे ऐड किया था, जितने बार भी डेबिट आ रहा था उसको ऐड करा था, बाकी जहाँ जहाँ क्रेडिट आ रहा था उसको हमने माइनस करके आपका 1430 आ जाएगा। और सेम दोनों का सेम ही होगा, चाहे वो CGST चाहे वो SGST है। तो हम दोनों को क्रेडिट कर देंगे। कितना क्रेडिट करेंगे 1430। इनमें से ये सारा माइनस होगा, आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा 2840, और इसका हम नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ GST पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। तो ये था आपका CGST की आपके एक प्रॉपर हमने जर्नल की सारी जर्नल एंट्रीज की हैं। तो आज आपको मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमने एंट्रीज करनी है। आप बार बार रूल्स को ज़रूर देखिए, नेचर ऑफ अकाउंट को देखिए, एक शॉर्ट सा टिप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा हमने परचेसेस को डेबिट करना है, जितने भी लॉसेज हैं उन्हें डेबिट करना है, ड्राइंग को हमेशा डेबिट करना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेज हैं इनको तो डेबिट करना ही करना है, जितने भी एसेट्स हैं जब भी हम खरीदें उनको हमने डेबिट ही करना है। इसके अपोजिट चलिए, और इसके अलावा वैसे भी मैं आपको बता दूं डिस्काउंट है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे तो एक एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने डेबिट करते जाना है।
अब क्रेडिट किसे करना है, तो हमेशा सेल्स को आपने क्रेडिट ही करना है, क्योंकि ये जा रही है, गुड्स जा रही हैं, सेल्स। जितने भी इनकम्स हैं इनको हमेशा क्रेडिट करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर हैं, इनको हम क्रेडिट ही करेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो अलग बात है कि हम परचेसेस को क्रेडिट कर रहे हैं जब हम ड्राइंग कर रहे हैं गुड्स, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर नॉर्मली जनरली अपने माइंड में ये रख लिए, ऑलवेज डेबिट कीजिए परचेसेस को, एसेट्स को, डिस्काउंट को, डेप्रिसिएशन को, जितने भी लॉसेज हैं और जितने भी एसेट्स जब भी आ रहे हैं उनको सबको डेबिट करना है, ड्राइंग को डेबिट ही करना है। और क्रेडिट करना हमने सेल्स को, परचेस रिटर्न को और लाइबिलिटीज़ को, जितनी भी इनकम है इनको क्रेडिट करना है, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड है। इस प्रकार से हम अगली आने वाली वीडियो में एक और इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें थोड़ी सी टीडियस जर्नल एंट्रीज मैं आपको करवाऊंगी और जो थोड़ी टिपिकल होंगी, और इसके अलावा हम मॉडर्न अप्रोच के बेसिस के ऊपर भी एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।